भाइयों, पंजाब भर में गंदम का रेट बढ़ गया है। मुल्क भर में गंदम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। सुबह कुछ और रेट गंदम का होता है, शाम को 50 रुपये इजाफा हो जाता है, कुछ और रेट होता है। दिन ब दिन गंदम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। 20 दिन पहले किसानों की जब गंदम सिंध वालों की सबसे पहले 25 दिन पहले निकली थी, उसका रेट 2700 रुपये 2800 रुपये लगाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये 3100 रुपये फी मन। अब वही गंदम 3800 रुपये 4000 रुपये 4100 रुपये तक सेल हो रही है। पंजाब की मंडियों में भी ज़बरदस्त रेट लगाया जा रहा है। आज पंजाब की मंडियों में हल्की क्वालिटी गंदम 3500 रुपये से लेकर 3650 रुपये फी मन रेट लगाया जा रहा है। नॉर्मल क्वालिटी गंदम 3725 रुपये से लेकर 3775 रुपये तक फी मन रेट लगाया जा रहा है। अच्छी क्वालिटी गंदम 4000 रुपये तक भी सेल हो रही है। सिंध के शहर कराची में 9500 रुपये से लेकर 9800 रुपये तक सेल हो रही है। सिंध के शहर हैदराबाद में 9350 रुपये से लेकर 9650 रुपये 102 किलोग्राम। आज मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ चुका है। असल वजूहत ये बन चुकी है, गंदम को बहुत ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत ले रहा है। गंदम की बहुत ज़्यादा स्टॉक की जा रही है, जिस वजह से गंदम का रेट आसमानों को छू रहा है। सुबह सवेरे कुछ और रेट होता है, शाम को और होता है। 20-25 दिनों के अंदर अंदर गंदम की कीमतों में यकदम 950 रुपये फी मन इजाफा हुआ है। 950 रुपये, क्योंकि उस वक्त गंदम का रेट 3000 रुपये था। आज 3950 रुपये लाहौर में रेट है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4000 रुपये 40 किलोग्राम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज तो आटे का रेट जो लगाया जा रहा है, सच्ची बात है, 4350 रुपये 40 किलोग्राम। आटा भी महंगा हो चुका है। साफ ज़रा जब आटा महंगा होगा, रोटी का रेट बढ़ जाएगा। रोटी भी 20 रुपये से ऊपर चली गई है। पहले हुकूमत पंजाब का पिछले साल ऐलान था कि 12 रुपये से रोटी का रेट नहीं बढ़ने देना। अब हुकूमत कहाँ गई? अब वही रेट रोटी का रेट जो है 20 रुपये बढ़ चुका है। हुकूमत पहले 3500 रुपये में भी गंदम नहीं खरीदने वाली थी। जैसे ही हुकूमत को पता चला कि इस साल किसानों की गंदम स्टॉक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो हुकूमत का फौरी दूसरा ऐलान हुआ कि 4150 रुपये हुकूमत गंदम खरीदेगी। पहले हुकूमत गंदम खरीदने वाली नहीं थी। जैसे हुकूमत को पता चला कि 3500 रुपये पे तो हर स्टॉक की ज़रूरत गंदम ले रहा है, किसानों की गंदम नहीं घरों में पड़ी हुई, तो हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि 4150 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। क्योंकि हुकूमत को पता है कि 3600 रुपये 3700 3800 रुपये में किसी किसान ने नहीं देनी। साफ ज़रा अगर 100-200 रुपये रेट ऊपर होगा तभी किसानों ने गंदम देनी है हुकूमत को, तभी हुकूमत ने पास्को को गंदम देनी है। क्योंकि इमदादी कीमत के हवाले से 3-4 साल हो चुके हैं, मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, कोई भी इमदादी रेट ये हुकूमत फाइनल कर रही है 2022 से लेकर 2026 तक, तो किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा। पहले जितनी भी हुकूमतें थी, जो भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती थी, वो किसानों को ज़रूर मिलती थी। यानी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त एक वो भी दौर था कि 4000 रुपये फी मन रेट मुकर्रर किया गया था। पंजाब का 3900 रुपये, सिंध का 4000 रुपये, आपको पता ही होगा। तो वो भी उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो रेट भी मिला था। उस वक्त सर्दियों में 14-15 हज़ार रुपये 102 किलोग्राम गंदम हुई थी, इंतहाई महंगी हुई थी। बाकी भी फसलों का रेट ज़बरदस्त था, किसान खुशहाल थे। अब ये जो हुकूमत बैठी हुई है, दिन ब दिन सब्सिडियाँ निकाल रही है। कभी किसानों का ग्रीन ट्रैक्टर निकल रहा है, कभी किसान कार्ड पर कोई सब्सिडी निकल रही है, कभी किसान कार्ड पर किसानों को रकम दी जा रही है। यानी कि हुकूमत के हर जो किसान है वो कर्जदार है। छोटे से छोटा किसान भी कर्जदार होता जा रहा है। एक तो किसानों के ज़मीनों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, फसलों के खादें महंगी होती जा रही हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं खादों पर। डीजल पेट्रोल पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, रेट महंगा हो चुका है। तो आपके सामने बाकी भी तमाम जो अखराजात की चीज़ें, स्प्रे महंगी हो गई, ज़मीनों के ठेके लाखों रुपए से बढ़ चुके हैं। किसानों को तो 1 रुपया भी नहीं बच रहा। गरीब किसान कहाँ जाएं? गरीब किसान कई तो वो हैं जिन्होंने सब्जियां काश की, वो चीखे मार मार के रो रहे थे, क्योंकि उनकी आलू की फसल खेतों में पड़ी रही। उन्होंने डिस्कें चला दी, गोभी की फसल खेतों में पड़ी रही, टमाटर की फसल खेतों में पड़ी रही, प्याज के कान वहीं के वहीं गल गए, चावल की फसल का रेट नहीं दिया गया। यानी कि कोई भी फसल का रेट नहीं दिया जा रहा। हाँ, इस हुकूमत में, क्योंकि इस हुकूमत की तकरीबन आधी से ज़्यादा मिलें अपनी हैं, जिस वजह से गन्ने की फसल का रेट थोड़ा सा अच्छा दिया जाता है।
पिछले साल भी गुजारे का अच्छा रेट था, इस साल भी गुजारा कई किसानों का शुरू में चल गया, दरमियान वाले भी अच्छे रह गए। आखिर में जाकर फिर किसान जलील हुए, कटौतियाँ ज़्यादा की गई, रेट बिल्कुल नहीं दिया गया, गरीब किसान फिर यानी कि परेशान हुए। लेकिन साल 2027 के लिए भी बहुत ज़्यादा गन्ने की काश्त की जा रही है। गन्ने का इंशाल्लाह किसानों को हर साल अच्छा रेट दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत की मिलने अपनी, हुकूमत ने रेट अच्छा देना है। हुकूमत को पता है कि गन्ने की चीनी बननी है, हुकूमत ने बैर के मुल्कों में भेजनी है। तो जिस वजह से किसान गन्ने की काश्त दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। किसान भाइयों, जब गन्ने की भी हद से ज़्यादा काश्त हो जाएगी ना, तो गन्ने का भी हुकूमत ने रुलाना है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब हद से ज़्यादा काश्त की जाए ना, तो उसका रेट नहीं दिया जाता, उस चीज़ का वो जो वैल्यू होती है वो नहीं रहती। क्योंकि आपके सामने पिछले साल चिकंदर की बहुत ही कम काश्त थी, उससे पिछले साल भी चिकंदर की फसल की बहुत कम काश्त थी। तो चिकंदर वाले जो सुपरवाइज़र थे बहुत ही अच्छा रेट दे रहे थे, बहुत ही यानी कि किसानों के आगे पीछे फिर रहे थे। अब वही सुपरवाइज़र जो हैं किसानों को डेंट वगैरह नहीं दे रहे, नखरे दिखा रहे हैं, गरीब किसानों का चिकंदर खेतों में पड़ा रहा है। वही किसान अच्छे रह गए जिन्होंने अगेता चिकंदर पटा दी है। तो मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी कि अगेता चिकंदर पटवा लें, अच्छा रह जाएंगे। उस वक्त रेट भी 465 रुपये था, अब 400 रुपये पर रेट आ गई है। तो ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इसमें कोई किसान खुशहाल नहीं है। आपके सामने अब वो भी किसान है जिन्होंने गंदम सेल नहीं की। अगर साहब ज़रा उन किसानों ने गंदम सेल ना की, जब गंदम का रेट 4500 रुपये 5000 रुपये हो जाएगा, तो वो तब सेल करेंगे, तब उन किसानों का गुजारा होगा। क्योंकि आपके सामने मेहनत गरीब किसान करते हैं, मुनाफा ले जाते हैं स्टॉक की ज़रात, लेकिन स्टॉक की ज़रात का फिर भी किसानों पर एहसान है, क्योंकि वो गंदम तो ले रहे हैं ना। हुकूमत तो रेट मुकर्रर भी कर देती है, फिर भी वो रेट नहीं दे रही। क्योंकि पिछले साल भी 2000 रुपये 2100 रुपये स्टॉक की ज़रात ने गंदम खरीदी, 2000 रुपये 2100 रुपये में फ़ी मन, तो उन्होंने 4000 रुपये 4500 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त की। उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आया, इसीलिए इस साल स्टॉक की ज़रात काफ़ी ज़्यादा गंदम स्टॉक कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल भी उनको मुनाफा देगा, ज़रूर देगा, क्योंकि उनकी एक मेहनत है, वो किसानों पर एक एहसान है। अगर स्टॉक की ज़रात गंदम ना खरीदे, तो हुकूमत भी ना खरीदे, तो साफ ज़रा आड़ती ज़रात ने कापे टोके लगाने हैं। तो किसान भाइयों, मुल्क भर की जो गंदम की मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि जो लागत है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन है। तो वो हुकूमत कहाँ से पूरी करेगी जब गंदम ही मुल्क भर में कम होगी, किसान सेल ही नहीं करेंगे। साफ ज़रा हुकूमत ने गंदम बैर के मुल्कों से मंगवानी है, वो गंदम भी सुसरी वाली, जो पिछले से पिछले साल हुकूमत ने गंदम मंगवाई थी, सुसरी वाली, अवाम बीमार हुई थी, उसकी में प्रोटीन बहुत कम होती है, वही गंदम मंगवानी है। क्योंकि मुल्क भर में गंदम का जो मुहाना इस्तेमाल हो रहा है वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन। अब तो आबादी बढ़ चुकी है, इससे भी शायद ज़्यादा, यानी कि मुल्क भर में गंदम की लागत ज़्यादा होती जा रही है, जो प्रोडक्शन है वो कम आती जा रही है। पिछले साल से पिछले साल अच्छी प्रोडक्शन थी, पिछले साल उससे कम थी, इस साल उससे कम है, यानी कि दिन ब दिन प्रोडक्शन कम आती जा रही है। एक तो फसल कम काश्त की जा रही है गंदम की, एक किसानों की एवरेज कम आ रही है, क्योंकि किसानों ने इस साल खादें काफ़ी ज़्यादा डाली, मेहनत भी ज़बरदस्त की, लेकिन एवरेज कम आई। हाँ, दिलकश 21 अकबर 19 ये पिछले 4-5 सालों से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। इस साल भी दिलकश 21 मैदान मार गई है। सच्ची बात है, मेरी दिलकश 21 वैरायटी थी, बहुत ही छोटे छोटे कद में थी। मेरी जो अंदाज़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 35 मन इसकी एवरेज आएगी, लेकिन उसकी 49 मन पैदावार आई, यानी कि 49 मन, एक मन कम 50 मन। बड़ी ज़बरदस्त एवरेज दिलकश 21 ने दी है।